नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? तो डिजिटल यानी कि डिजिटल से आपका आता है डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक और अंक का मतलब होता है संख्या। और आप पढ़े हैं कि संख्या दो प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या और आपकी ऋण संख्या। क्लियर? अब यहाँ पर टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर होता है, आप इसके बारे में जानिए। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि जब हम तार में से विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। किसमें से? तार में से विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, या यूँ कहें कि तार में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? तो सेमी कंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब, सेमी कंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह का अध्ययन करना इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। यदि हम वैक्यूम यानी कि निर्वात और सेमी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वह आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। यदि हम किसी कंडक्टर यानी कि चालक में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वह कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिकल। तो हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल में आपका आता है डिजिट। डिजिट का मतलब होता है आपका अंक। और हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है बाइनरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी के बारे में। तो हम आपको बताएंगे बाइनरी, ऑप्टिकल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये क्या है? यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर दे देता है कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करें, या बाइनरी में या डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में कितने वर्ण होते हैं या कितने बेस होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है बाइनरी। बाइनरी में आपके दो बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। तो बाइनरी में आपके दो बेस होते हैं, एक होता है 0 और एक आपका होता है 1। बात समझ में आ गई? जो आपका ऑक्टल होता है, तो ऑक्टल में आपके टोटल 8 बेस होते हैं। और 8 बेस कौन कौन से होते हैं? तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 करें कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ तक? हम यहाँ पर आएंगे 7। तो हम 7 तक आते हैं तो टोटल कितने आपके बेस हो जाएंगे? टोटल आपके 8 बेस हो जाएंगे। अब आते हैं डेसिमल। किसमें आते हैं? डेसिमल। तो डेसिमल में टोटल आपके 10 बेस होते हैं, यानी कि 10 आपके वर्ण होते हैं। बात समझ में आ गई? बेस का मतलब होता है आधार। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 9 तक। जब हम 0 से लेकर के 9 तक जाएंगे तो हमारे जो बेस होंगे वो कितने हो जाएंगे? हमारे 10 हो जाएंगे। क्लियर? हेक्साडेसिमल की बात कर लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में जो आपके बेस होते हैं उनकी संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। हेक्साडेसिमल में आधार की संख्या यानी कि वर्णों की संख्या 16 होती है। कौन कौन सी? तो 0 से लेकर के हम चलते हैं 9 तक। कहाँ चलते हैं? 9 तक। और 9 के बाद हम जाते हैं A B C D E F, यानी कि यहाँ तक हमें आते आते जो हमारा F नंबर होगा, F नंबर कितना हो जाएगा? 16 नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। बाइनरी में 2 बेस 0 और 1, ऑक्टल में 8 बेस, हेक्साडेसिमल में 10 बेस और हेक्साडेसिमल में आपके 16 बेस होते हैं। बात समझ में आ गई? यदि कहीं भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बाइनरी में कितना बेस होगा? 2 होगा। ऑक्टल में कितना बेस होगा या कितना वर्ण होगा? 8 होगा। डेसिमल में कितना वर्ण होगा? तो आपका 10 होगा। और हेक्साडेसिमल में कितना वर्ण होगा? तो आपका 16 होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हम लोग जो है कि 9 के बाद 10 11 12 ना लिख करके हमने क्या लिखा है? ABCD लिखा है। तो ABCD क्यों हमने लिखा है? तो ABCD हमने इसलिए रखा है कि जो मेरा IC होगा उसमें हार्डवेयर में होगा, क्या होगा? बनाने में हम काम में लेते हैं। जो मेरा ABCD होता है तो वहाँ पर हम लोग हार्डवेयर को कम करने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं? ABCD हम काउंट करते हैं। अब आगे बात की जो हेक्साडेसिमल होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं प्रोसेसिंग के काम में। और जितने भी आप देख रहे हैं बाइनरी, इन सभी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इन सभी का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पर? कंप्यूटर में। कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं। जो कंप्यूटर में आपका मेमोरी होता है इसमें सभी चीज़ों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं बाइनरी में। तो अब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी से हमें क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे आपको हम सिखा रहे हैं।
अब देखिएगा, हमें किसमें चलना है, हमको चलना है बाइनरी के बारे में। तो जो आपका बाइनरी होता है, तो बाइनरी जो होता है दो प्रकार का होता है। इसमें एक आपका होता है नेगेटिव, क्या होता है आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। एक आपका होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। अब देखिए दोनों में क्या दिक्कत है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बाइनरी है, बाइनरी में हम कहाँ चले हैं, बाइनरी में जो हम लोग प्रणाली यूज करते हैं, दो प्रकार करते हैं, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है कि अभी आप पढ़े हैं कि हमारा बाइनरी में कितना बेस होगा, 2 होगा और 1 होगा। कितना बेस होगा, 2 बेस होगा। तो बाइनरी में हमारा बेस होता है 2, 1 होगा और ये आपका 0 होगा। क्लियर। अब जो मेरा जब हम बात करते हैं किसकी, हम जब बात करते हैं नेगेटिव, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में जो आपका बेस होगा, एक 0 होगा, एक आपका 1 होगा। बात समझ आ गई। तो 0 का मतलब आपका होता है क्या जी, 0 का मतलब होता है ऑन। क्या होता है, ऑन होता है। और 1 का मतलब होता है आपका ऑफ। बात समझ आ गई। तो जब ऑफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लो होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हाई होगा। बात समझ आ गई। और जब हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 का मतलब आपका हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा, ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है लो। क्या होता है, लो होता है। और 1 का मतलब होता है आपका ऑन। क्या होता है, ऑन। और ऑन का मतलब होता है हाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारा बाइनरी होता है, बाइनरी में हम लोग 2 प्रकार के प्रणाली यूज करते हैं, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम और एक करते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में आपका 0 का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ऑन और ऑन का मतलब होता है हाई। और 1 का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है लो। जबकि हम बात करते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में, तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में 0 का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है लो। और 1 का मतलब होता है ऑन और ऑन का मतलब होता है हाई। क्लियर। अब हमें पढ़ना है क्या चीज, अब हम जानते हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। कहाँ चलेंगे, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हमें बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, बाइनरी किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है डेसिमल। किसको करना है, डेसिमल में हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो जब हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बाइनरी में लिखा गया 1 0 0 1 कर दिया गया है, यह आपका किसमें हो गया, बाइनरी। यहाँ पर कह रहा है क्या चीज कि हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल। बात समझ आ रही है। बाइनरी में दिया है, डेसिमल में चेंज करके लिखना है कि डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है, 1 0 1 0 1 हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का डबल कितना होता है, 2 का डबल कितना होता है, तो 2 का डबल आपका होता है 4 का डबल कितना होता है 8 का डबल कितना होता है आपका 16। यहाँ तक समझने में कोई आपको दिक्कत है, यहाँ पर जो लिखा गया है इस अंक को हमने यहाँ पर लिख दिया 1 0 1 0 1। बात समझ आ गई। हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 का डबल आपका 1 होता है। उसके बाद आगे आएंगे तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 का डबल किया है, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या है आपका, तो 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 डबल कितना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 16। बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है कि हम किस में जा रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में आपको बताए हैं कि 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। यानी कि यहाँ पर जो 0 वाला पॉइंट होगा हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा है कि 0 वाला जो पॉइंट है क्या खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, तो 1 + 4 और प्लस आपका 16, कितना हो जाएगा 16 4 20 और 21। यानी कि यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 21। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बाइनरी में इतना लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, उसे हम हेक्साडेसिमल में कितना लिखेंगे 21 टैग। बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार का दिया गया 1 1 0 1 1
किस में है ये? तो ये आपका दिया गया है बाइनरी में और कह रहा है कि सर क्या कीजिए डेसिमल में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए? डेसिमल में चेंज कीजिए। तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 1 1 0 1 1 0 लिख देना है। लिख दिए। एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। बात समझ आ गई? अभी आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होता है? जीरो का मतलब ऑफ होता है। तो क्या करेंगे? जीरो वाले को हम लोग क्रॉस कर देंगे, खत्म हो गया जीरो वाला। अब 1 वाला जो पॉइंट 1 वाला बचा है 2, 1 में बचा है 4, 1 में बचा है 16, 1 में बचा है 32। अब सबको हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 2 + 4 + 16 + 32। यहाँ पर जो है कितना हो गया? 16 और 32 आपका हो जाएगा 48, 48 हजार कितना जाएगा? 52 2 14। यानी कि आप टोटल ऐड करके कितना हो गया? यहाँ पे आपका हो गया 14। क्या आप करेंगे? 54। अब आप बताइए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया है। हमने लिखा है 1 1 0 1 1 0। बाइनरी चेंज इनटू डेसिमल। तो हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर 0 1 1 0 1 1 लिख दिया है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। बात समझ में आ गई? और हम लोग पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है तो क्या करेंगे? जीरो का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हो गया? खत्म कर देने का क्या किया इसको? हमने यहाँ क्रॉस कर दिया। हम इसका वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। जितने 1 वाले पॉइंट इनका वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो 4 2 6 आपका हो गया और 6 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 और 32 आपका कितना हो जाएगा? 22 और 32 आपका हो जाएगा टोटल कितना? 14। बात समझ आ गई? एक बार आप ले लीजिए। एक वैल्यू आपको हम और देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं 0 0 1 1 0 1 1। ये किस में है? तो ये दिया गया है आपका डेसिमल में और चेंज करना है। सॉरी, ये आपका दिया गया है बाइनरी में और हमें चेंज करना है डेसिमल में। ध्यान दे दीजिएगा। 0 0 1 1 0 1 1 बाइनरी में दिया है, चेंज करना है डेसिमल में। तो ये कितना आसान है। यहाँ पर क्या करेंगे? 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना होता है आपका? 14। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होगा तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जितने आपके 1 वाले हैं सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 + 2 + 8 + 16 इसे ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 8 कितना हो जाएगा? 11 और 11 और 16 कितना हो जाएगा? तो 11 और 16 हो जाएगा 7 और 1 2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे आपका हो जाएगा 27। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई? क्लियर? अब हम आपको अगला बात समझाते हैं। यदि यहाँ पर 0 1 0 1 1 करके आप पॉइंट दे करके हमने दिया है 0 0 1 दिया गया है। बात समझ आ रही है? अब कहता है कि ये आपका दिया गया है किसमें? ये आपका दिया गया डेसिमल में। अब कहता है कि इसको आप चेंज कीजिए किसमें? सॉरी, यहाँ पे दिया गया है बाइनरी में और कह रहा है कि आप चेंज कीजिए डेसिमल। कैसे चेंज करेंगे? तो वहीं आपका फॉर्मूला होगा 1 1 0 1 1। यहाँ पे करना है क्या है? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। यहाँ पर पॉइंट है तो अब कितना है? 0 0 1। हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 1 का आधा, फिर 1 का 4 गुना आधा, फिर 1 का कितना गुना? 8 गुना आधा। बात समझ में आई कि नहीं? आगे हमने क्या किया? 1 का आधा, फिर 1 का 4 गुना आधा, फिर 1 का 8 गुना आधा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग 0 वालों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कितना बचते हैं? यहाँ पर बचा 1 और 1 2 3 और 3 8 11। यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका? 11। यहाँ ऐड करेंगे 1 + 2 और +8। इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया आपका 11। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा है? 1/8 बचा है। तो हम क्या करेंगे? 1 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या करेंगे? सम बैठा देंगे। यहाँ पर आ गया 0 आपका कितना जाएगा? 8 × 8 कितना बचा यहाँ पर? 2, फिर 0 8 गुना के 16, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका? यहाँ पर बचेगा आपका 4, फिर 0 बैठाएंगे 8 5 4। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
तो अपन क्या लिखेंगे 11.12510। बात समझ में आई कि नहीं है? यदि बात समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है 1101110 दे दिया गया। यहाँ पर हम पॉइंट दे करके 0 0 1 कर दिए। क्लियर? अब यहाँ पर लिखते हैं किसमें, ये आपका है बाइनरी में, हमें चेंज करना है डेसिमल में। अब देखिए चेंज कैसे करना है, अभी आपको पता है वही करेंगे 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0। समझने के बाद हो जाएगा 0 1 1। अब यहाँ पे क्या पता है दशमलव की तरफ 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। यहाँ पर चलेंगे 1 का आधा, फिर 1 का 4 गुना आधा, फिर 1 का 8 गुना आधा। अब क्या है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है तो 0 का मतलब कैंसिल। अब कितना बचा, यहाँ पर बचा है 2 4 और 16, तो कितना लगा यहाँ पर 16 4 20 2 22। क्लियर? यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का मतलब कैंसिल। अब कितना बचा है 1/4 प्लस 1/8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बटा पर का जोड़ करेंगे 1/4 प्लस 1/8। बात समझ आ गई? एलसीएम कितना होगा दोनों का, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 1। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/8। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम 3 में भाग देंगे 8 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दशमलव, यहाँ पर आपका आ गया 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 के 24। कितना पे आ गया 3 बार में आपका आ गया 24। कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। 0 लेंगे कितना हो जाएगा 8 5 40 8 6 48 8 7 56। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 56। कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4 0। कितने बार हो जाएगा 8 5 40। बात समझ आ गया आपका कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22.375। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 22.375। ये आपका आ गया वैल्यू डेसिमल में। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है हेक्साडेसिमल में, हमें चेंज करना, सॉरी यहाँ पर दिया गया है बाइनरी में, हमें चेंज करना है डेसिमल में। क्लियर? हमने जो वैल्यू है यहाँ पर रख दिया है और आप हमने बताया है क्या करेंगे, 1 का डबल हम कब करेंगे, 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल आपका 32। जो आपका 0 वाला वैल्यू होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि यह आपका जो है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में 0 का मतलब ऑफ होता है और ऑफ का मतलब आपका होता है लो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 वाला वैल्यू जो है ऐड नहीं करेंगे, जितना इसमें 1 वाला वैल्यू है क्या करेंगे उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 4 6 और 6 उसमें कितना हो जाएगा आपका 22। तो दिक्कत दशमलव के बाद यहाँ पर जो हमने क्या पता, दशमलव के बाद जब हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8 उसी प्रकार अगला जो होगा 1/16 उसके बाद जो अगला अगर पॉइंट दिया होगा तो 1/32 हम करते चले जाएंगे। अब जो 0 वाला 0 का मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचा है 1/4 बचा 1/8। तब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/4 और 1/8 का क्या करेंगे, बटा पर का जोड़ करेंगे। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमने क्या किया, निकाला, तो यहाँ पे आपका हो गया 3/8 और क्या किए 3 में भाग दिए 8 से, आपका आया है 0.375। हमने क्या किया, दे दिया है करके, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनाते हैं और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में